हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी जो आपका अपूर्ण वर्गमूल होता है वो कैसे निकालते हैं। जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है उसका आप स्क्वायर रूट आप विद शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। जल्दी से जल्दी आप विद इन 5 सेकंड में आपको आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम बहुत अच्छी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें। यदि कोई मित्र, यदि कोई छात्र, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो आज का जो सेशन है वो आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट पे होने वाला है, जिसे हम कई तरीक़ों से आपको बताएंगे, जिसमें बहुत अच्छे अप्रोच आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले इम्परफेक्ट आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 से 24 तक के कम से कम वर्ग आने चाहिए। तो पहले ये चीज़ बता देते हैं हम। तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49, 8 का जो स्क्वायर होता है आपका होता है 64, 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81 और 10 का जो स्क्वायर होता है 100। 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121, 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, 14 का जो स्क्वायर होता है 196, 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, 16 का जो स्क्वायर है वो होता है आपका 256, 17 का जो स्क्वायर है वो होता है 289, 18 का जो स्क्वायर है होता है आपका 324, 19 का जो स्क्वायर है ये है आपका होता है 361 और आपका 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400, 21 का जो स्क्वायर होता है 441, 22 का जो स्क्वायर होता है 484 होता है, 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529, 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। अब मैं यहाँ से कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वो चीज़ आपको समझनी है अच्छे से कि सर क्या बता रहे हैं आपको। तो मित्रों, यहाँ से बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलेगा कई तरीके से पहचानने के लिए कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। मैं आपको इसके कई तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के जो वर्ग हैं उनके जो लास्ट के जो 2 अंक हैं, हमेशा किसी भी संख्या का वर्ग देखेंगे तो उनके जो पीछे जो अंक आएंगे, 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के जो वर्ग के लास्ट के 2 अंक हैं वही रिपीटेशन होते रहते हैं। तो सबसे पहले यही चेक करना है क्या 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के जो लास्ट के 2 अंक हैं उनमें से है तो नहीं, है या नहीं है तो वो परफेक्ट हो सकता है और नहीं है तो वो इम्परफेक्ट हो सकता है। दूसरी कंडीशन भी बताएंगे जब ऐसी कंडीशन आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो 0 1 आएगा आपका, यहाँ पे 4 है तो 0 4 पीछे आएगा, यहाँ 0 9 है तो 0 9, 16 आ सकता है, 25 आ सकता है, 36 आ सकता है, 49 आ सकता है, 16 आ सकता है, 81 आ सकता है और 00 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है, 44 भी आ सकता है, 69 भी आ सकता है, 96 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, 56 भी आ सकता है, 89 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, 61 भी आ सकता है और 00 भी आ सकता है। लेकिन 00 से पहले आने वाली संख्या किसी संख्या का वर्ग होगी तो वो हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट, वर्ग नहीं होगी वो हो जाएगा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। 41 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है यदि किसी संख्या के पीछे इनमें से 2 अंक आते हैं तो वह संख्या उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकती है पॉसिबिलिटी में। लेकिन हम इम्परफेक्ट बता रहे हैं तो ये अंक आने नहीं चाहिए पीछे, ये वाले अंक नहीं आने चाहिए पीछे।
तो ये अंक नहीं आने चाहिए। तो ये अंक आते हैं तो वो परफेक्ट में चली जाती है, वो आपको बात समझनी है। परफेक्ट में क्या होता है, एक चीज़ और बता देते हैं। ये तो हम परफेक्ट वाली बता रहे हैं आपको, परफेक्ट निकालना, परफेक्ट पहचानना, परफेक्ट स्क्वायर रूट पहचानना। ये तो आपके लास्ट के 2 डिजिट है। यदि हम सम की बात करेंगे, सम क्या क्या हो, सम हो आपका 1 4 7 9। यदि किसी संख्या का यदि ये आ रहा है और आपको पहचानना है कि थोड़ा डाउट में ना रहे, जैसे मान लो ये आ जाता है आपका 325, किसी का नहीं होता, यहाँ 25 आ रहा पीछे, तो आपको डाउट रहता है कि सर ने बताया था कि आपको 25 आ जाए जो परफेक्ट होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपको सम भी करके देखना है, सम आ जाए 1 4 7 9, ये अंक भी आ जाए और सम भी चेक करके देखना है, दूसरी कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी लगानी है, तो ये हो जाएगा परफेक्ट। अब देखो इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 5 कितना हो गया, ये 10। तो यहाँ पे ये वाला 10 हो रहा है, तो ये इम्परफेक्ट है। लेकिन आप कोई भी नंबर से ले लो, देखो इनमें से ले लो, ये 576 है, तो इसको जोड़ेंगे 5 और 7 कितने हो, 12, 12 6 कितने हो, 18, 18 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 नहीं आएगा क्या। तो डिजिट यहाँ पे डिजिट ऑफ सम जो है 9 बैठ रहा है, तो ये परफेक्ट में आएगा। इसको जोड़ोगे तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 को जोड़ोगे क्या 4 नहीं आ रहा, परफेक्ट वाली कंडीशन, ये ध्यान रखना। कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर रूट जोड़ लो, परफेक्ट वाला जोड़ लो, उसका जो सम आएगा वो 1 4 7 9 आएगा हमेशा। और पीछे के जो अंक आएंगे वो 1 से लेकर 24 तक के जो वर्ग हैं वो उनके जो लास्ट के 2 अंक वही आते हैं। कोई सा भी चेक कर लो, जैसे आपने देखा 1296 आपको पता है परफेक्ट है, इसको जोड़ के देख लो, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 और 9 18, 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 है या नहीं। और ये भी है, पीछे 96 भी है, पीछे 2 अंक देखने पहले तो 96 है, तो 96 कहाँ पे आ रहा है आपका, 96 यहाँ आ रहा है, पीछे के 2 अंक भी आ रहे हैं और इसका सम 9 भी है। यदि सम इसमें से बैठ जाए और अंक 1 से लेकर 24 तक के पीछे के 2 अंक बैठ जाएं तो वो होता है परफेक्ट। और हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट की। इनके अलावा 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के आपके वर्ग के लास्ट के 2 अंक के अलावा अलग अलग अंक आए तो वो इम्परफेक्ट में आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ, अब बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट की या नॉन परफेक्ट कह लो आप। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, अपूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल आपको समझना है। पहली कंडीशन आपको समझनी है कि 1 से लेकर जो 24 तक की संख्या के जो वर्ग हैं उनके लास्ट के 2 डिजिट नहीं होने चाहिए, 2 डिजिट नहीं हो। दूसरी कंडीशन जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई जो अंक है 2 3 7 8 ना हो। तीसरी कंडीशन जो आपका नंबर्स ऑफ सम है यानी संख्या का जो योग है उनके जो अंकों का नंबर्स ऑफ सम जो है वो क्या क्या और नहीं क्या क्या हो, नंबर्स ऑफ सम हो 2 3 5 6 8, 2 3 5 6 8। तो ये जो कंडीशन आएगी ये आपकी नॉन परफेक्ट वाली, आपको जांच सकते हैं कि नॉन परफेक्ट है या नहीं। जैसे मैंने ये कहा कि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट के 2 डिजिट नहीं होने चाहिए। यदि हैं तो क्या करना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट क्या 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, 2 3 7 8 है तो वो आ जाएगा नॉन परफेक्ट में।
यदि ये भी चीज़ नहीं है, दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो तीसरा चेक करेंगे लास्ट में कि उनका सम जो है 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है। यदि इनमें से सम बैठ रहा है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो हम बता दें आपको कैसे करना है, चेक कैसे करना है, चेक करना बताते हैं आपको नॉन परफेक्ट। दो, 3, 5, 6 और 8। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन लेंगे आप, ये तो नॉन परफेक्ट वाली कंडीशन है। ये किसके हैं? ये वाले जो अंक हैं वो आपके नॉन परफेक्ट के। ये सम की कंडीशन है, ये ध्यान रखना। और परफेक्ट वाले जो अंक हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। परफेक्ट वाले जो अंक हैं वो 1, 4, 7, 9 ये वाले सम होना चाहिए। तो हम नॉन परफेक्ट पर चल रहे हैं। तो देखें, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपका 101, क्या लिखा आपका 101। अब 101 तो लिख दिया, आपको ये पता है कि ये किसी का नहीं होता है। तो जो आपका इम्परफेक्ट होता है वो कंडीशन होती है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर रूट से, या आपका थोड़ा कम हो सकता है, यानी नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है। अब आपको देखना है, ये तो पता है कि ये किसी का नहीं है। यदि आगे आ जाए तो कैसे करेंगे? मान लो 401 आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को जोड़ कर, अब पहली कंडीशन तो ये है 0-1 तो आ रहा है। यदि आप चेक करेंगे, सर ने बताया था कि पीछे के जो 2 अंक हैं वो आ जाएं तो वो परफेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ 0-1 आ रहा है। लेकिन 0-1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 1 0-1, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आप देखेंगे टोटल करके, यानी सम करके देखेंगे तो सम कितना आ रहा है? 5। तो सम करके देखेंगे तो आ जाएगा नॉन परफेक्ट वाली कंडीशन में। तो जो 401 है वो आपका मित्रों नॉन परफेक्ट में। 101 देखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। जैसे मैं आपको 3-4 नंबर्स लेके बता रहा हूँ, उनमें से आपको बताना है नॉन परफेक्ट कौन कौन से। मैं आपको 4-5 नंबर्स लिख के आपको बता रहा हूँ, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट बताने। पहला क्वेश्चन है 69, 0, 82, 8। बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो कैसे चेक करेंगे आप? दूसरी संख्या है आपकी 173, 43। तीसरा नंबर है आपका 790, 321। अगला नंबर है 10, 62, 76। पाँचवा नंबर है 7, 8, 6, 9, 20। छठा नंबर है आपका 78, 69, 20। 59, 72, 26। अब देखो, यहाँ से आप बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो आपको ये बताना है कि ये इम्परफेक्ट है या नहीं, या परफेक्ट स्क्वायर रूट है या इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इम्परफेक्ट में क्या क्या होना चाहिए। इम्परफेक्ट में यदि सम आता है आपका 2, 3, 5, 6, 8 तो आ जाएगा नॉन परफेक्ट में। और दूसरी कंडीशन बताई थी मैंने आपको नॉन परफेक्ट वाली, इकाई अंक आ जाए क्या क्या? इकाई अंक आ जाए बेटा 2, 3, 7 और 8, ये आ जाए इकाई अंक, तो वो नॉन परफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पहले चेक करते हैं पहला वाला नॉन परफेक्ट है या नहीं। तो पहला वाला इकाई अंक, पहले लास्ट के 2 अंक देखने हैं, तो हमें इकाई अंक 8 मिल गया। तो इकाई अंक 8 मिल गया, तो ये वाला कौन सा है? नॉन परफेक्ट है। ये वाला, ये नॉन परफेक्ट है या नहीं? दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका पीछे के अंक 21 यानी 121 में लास्ट के जो अंक हैं वो आपके 2 अंक आ रहे हैं। नहीं, मैंने कहा 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट के 2 अंक यदि किसी संख्या में आ जाते हैं तो वो 90% आपकी पूर्ण आपका वर्ग होती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में चेक करते हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? उनका जो सम होना चाहिए 1, 4, 7, 9। नहीं है तो आपका नॉन परफेक्ट में आ जाएगा।
जैसे इसको चेक करते हैं, ये वाली कंडीशन तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, तो आप सेकंड कंडीशन को देखेंगे तो क्या देखना है, अब सम देखना है। और सम देखेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे तो 9 9 3 12, 12 2 आपका हो गया 14, 14 14 और 1 हो गया आपका 15, 15 और 7 कितना होता है, 15 और 7 होता है 22, और 22 को टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 4, टोटल 4 आ रहा है। अब 4 आ रहा है तो किस में जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट में। तो ये परफेक्ट है, ये क्या है आपका, परफेक्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी संख्या का, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे आप इस वाले को, तो देखो ये पहली कंडीशन तो ये है, यहाँ पे 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, और टोटल करके देखेंगे फिर भी कंडीशन है, लेकिन सबसे पहले ये कंडीशन देखनी है क्या इकाई अंक 2 3 7 8 में से तो नहीं है। अब यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये कौन सा होगा, नॉन परफेक्ट, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। उसके बाद इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया, पीछे के 2 अंक देखे आपने 76 76, तो 76 आपका 576 के वर्ग में यानी 576 जो होता है आपका 24 का जो वर्ग होता है उसमें आता है, और आपका 26 का आता है 676 उसमें भी आता है। तो 76 में जो 2 अंक आ रहे हैं पीछे वो परफेक्ट के होते हैं, लेकिन एक बार आप सम करके इसका जो सम है वो आप चेक करके देख सकते हैं या नहीं। लास्ट के पीछे के 2 अंक से कोई मतलब नहीं, मैं लिख दूँ 176 तो टोटल भी तो होना चाहिए। अब यहाँ टोटल करेंगे 176 तुम कहोगे सर ने बताया था आपको कि पीछे के 2 अंक 1 से लेकर 24 तक के मैच खाने चाहिए, यहाँ मैच खा रहा है, लेकिन इनका टोटल देखेंगे क्या इसमें टोटल बैठ रहा है, तो यहाँ करेंगे तो कितना होगा 7 और 7 14, और 14 को जोड़ेंगे आप मित्रों तो 5 आएगा, और 5 आएगा तो किस में आ गया, इम्परफेक्ट में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने 76 देखा, तो डायरेक्टली आपको परफेक्ट में नहीं रखना है, इसके सम को भी आपको काउंट करके देखना है, चेक करना है। तो इसके सम को चेक करेंगे तो कितना हो गया, 6 और 7 13, 13 और 2 कितने हो गए 15, 15 6 21 और 21 और 1 22 हो गया। अब 22 हो गया तो 22 का टोटल करेंगे तो कितना बैठ रहा है, 4, 4 किस में आ रहा है आपका, परफेक्ट में, तो ये वाला भी आपका परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर है, जभी तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं आप नीचे वाले को। अब 20 किसी में आ रहा है, पीछे किसी संख्या के वर्ग में 20 आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका नॉन परफेक्ट में आ जाएगा। 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के पीछे कभी आपको 20 नहीं दिखेगा, किसी भी में नहीं दिखेगा, और ना ही दिखेगा 26, तो ये दोनों तो आ जाएंगे मित्रों नॉन परफेक्ट में। किस में आ जाएंगे, नॉन परफेक्ट में। तो मैंने आपको अभी बताया था आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे चेक करते हैं। मैंने नॉन परफेक्ट जो आपको बताया है वो इस तरीके से बताया है कि यदि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट के 2 अंक नहीं होते हैं तब वो नॉन परफेक्ट में होता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो, यदि दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो भी आपका नॉन परफेक्ट में आ जाएगा। ये भी कंडीशन मैच नहीं खा रही हो तो क्या करेंगे, इस सम वाली कंडीशन आपको लास्ट में लगानी है। तो सम वाली कंडीशन कैसे लगाएंगे, आप टोटल करके देखेंगे कि संख्या का टोटल क्या इस ग्रुप में आ रहा है या इस ग्रुप में आ रहा है। यदि टोटल इस वाले ग्रुप में आता है तो वो होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, और संख्या का जो टोटल है इस वाले ग्रुप में आता है तो वो होगा मित्रों परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी छात्रों के समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं इससे। निकालते कैसे हैं वो कंडीशन बता देता हूँ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते कैसे, मैंने अभी चेक करना बताया था, अब बताएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यानी जो आपके अपूर्ण वर्गमूल होते हैं उनको आप कैसे निकाल सकते हैं।
जैसे मैंने लिया आपका 7 का कैसे निकालना है आपको, मैंने लिया आपका 12 ले लिया, मैंने एक ले लिया आपका 13, मैंने ले लिया आपका 47, मैंने ले लिया 112, एक ले लिया 37। ठीक है, अब हम इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को आपको निकालना बता रहे हैं, वो आपको कंसेप्ट समझने हैं। देखो कैसे निकालते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, जब इम्परफेक्ट की कंडीशन निकालते हैं तो ये नियरेस्ट होती है, नियरेस्ट यानी समथिंग निकल के आता है, अप्रॉक्सीमेट यानी नियरेस्ट निकल के आता है। कोई कंडीशन जो आपकी इम्परफेक्ट में होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है, जब एक्यूरेट नहीं होती है तभी तो इम्परफेक्ट में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम जो नियरेस्ट वाली कंडीशन बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वाली कंडीशन आपको बताने वाले हैं। तो देखो यहाँ से जैसे हमें निकालना है तो यहाँ का कंसेप्ट समझना है, इसका कंसेप्ट। अब इसको देखना है इससे पहले या बाद में नियरेस्ट जो है आपका जो वर्ग है परफेक्ट वो कौन सा है। तो आप कहेंगे पीछे तो 4 है, आगे किसका है 9 का, तो पास कौन सा है वैसे 9 का। तो आपको इसको कैसे कंसेप्ट समझना है, देखो कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। इस तरीके से पहले आपको लिखना है, पहले वाला आपका जो वर्ग है इससे नियरेस्ट कौन सा है 9, -2 करेंगे तो 7 ही तो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वाली संख्या का आपको वर्गमूल लेना है, कितने का है। उसके बाद ये वाली संख्या आपको यहाँ लिखनी है, माइनस है तो माइनस लिखना है, और इस वाली संख्या का दुगना करके नीचे लिखेंगे। तो 3 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, इस वाली संख्या का आपको वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने के बाद क्या करेंगे आप, वर्गमूल लेने के बाद आप करेंगे कि इस वाली संख्या को यहाँ कॉपी करना है और इस वाली संख्या का दुगना आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाए 2 एकन 2 और 2 तिया 6, 3 का इधर गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8/3। तो इसका जो इम्परफेक्ट आएगा 2.66 आपका इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका करेंगे आप, इस वाले का करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है कि 9 + 3 हो रहा है, कितना हो रहा है 9 + 3, तो 9 + 3 करेंगे। आपको क्या करना है, पहले जो परफेक्ट है उसका आपको स्क्वायर रूट लेना है। 9 का कितना हो गया 3, प्लस है बीच में आपको सिंबल देखना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और आपको क्या करना है, नीचे वाली जो आपका जो ये वाली जो संख्या है इसका जो स्क्वायर रूट है इसका 2 गुना नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से करेंगे 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, यहाँ से 2 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 3.5। ये आपका आंसर है। आपको नियरेस्ट देखना है, नियरेस्ट आपको निकालना है, वो आपको बात समझनी है। जैसे यहाँ पे आपका है 12, तो आपको देखना है इससे आगे आप 16 से भी करेंगे तो भी हो जाएगा आपका 16 - 4 करेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको 13 वाले को समझाने वाला हूँ, इसको थोड़ा समझना है, 13 वाले को समझ लो। जैसे 13 वाले कंडीशन देखेंगे कि 13 है, 13 को निकालेंगे तो 13 के पास किस किस का है, 13 के पास है आपका 16 का और एक है 9 का, यही तो है 9 × 4 13 16। अब दोनों तरीके से देखेंगे, पहले 16 वाले से देख लो। तो 16 से देखेंगे तो कितना होगा, 16 माइनस के आप करेंगे 3, 16 - 3 कितना हो गया 13। तो यहाँ से करेंगे 16 कितने का होता है 4 का, तो 4 लिखेंगे, ये माइनस है तो ये वाला माइनस लगेंगे। और यहाँ पे क्या करना है कि ये वाली जो संख्या है इसका दुगना नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32 और 32 में से 3 गया तो कितना बचा 29/8 और 8 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 8 तिया 24, 8 तिया 24 कितना बचा आपका 5, 8 छिक्के 48, फिर कितना बचा आपका 2 बचा, 8 दूनी 16,
नियरेस्ट आएगा 3.62 के। अब इससे भी करेंगे आप 9 + 4 से भी कर सकते हैं। तो 9 से करेंगे तो कितना 3, तो यहाँ से करेंगे 3 + 4 बटे ये इसका दुगना कितना होता है 6 होता है। तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 3 बार, 3 तिया 9 होगा और 9 2 हो जाएगा 11 और यहाँ से करेंगे बटे 3, 3 तिया 9 और डायरेक्टली कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो, इस तरीके से कर लो। चलो 4 बटे इसका दुगना 6, तो कितना होगा 6 तिया 18, 18 4 कितना हो गया 22, 22 का भाग 6 का भाग देना 22 में, तो आपको आएगा 6 तिया 18, कितना बचा आपका 4 बचा, तो 6 छक्के 36, कितना बचा आपका फिर बचा। तो नियरेस्ट जो आएगा वो आपके पॉइंट के बाद एक अंक आपका मैच खा जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो नॉन परफेक्ट में आपको नियरेस्ट देखना है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सिंबल आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव का सिंबल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे मित्रों 47 का। 47 की कंडीशन आपने देखा होगा, 47 के नियरेस्ट जो है आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितने का 49 का। तो इसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे 49 और 49 - 2, यही कंडीशन तो अप्लाई होगी। तो आप कुछ नहीं करना है आपको, तो 49 देखना है कितने का 7 का। तो आपको क्या करना है 7 प्लस ये माइनस है तो माइनस करना है आपको 7 माइनस इस वाली संख्या का आपको दुगना लिखना है, तो यहाँ लिखना है आपको 14। तो यहाँ से करेंगे 14 सत्ते 98 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 96 बटे 14। तो इसको कर लो 2 से छोटा कर लो, 2 सत्ते 14, 2 से कर लो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 7 से करेंगे 7 छक्के 42 और यहाँ बचा 6 7 अट्ठे 56 और 2 बचा फिर 7 दूनी 14। नियरेस्ट आएगा 6.8 के, 6.8 के नियरेस्ट आएगा आपका। अब 112 का देखेंगे तो 112 का आप चेक करेंगे तो 112 का मतलब है आप करेंगे कितने के पास है 100, 100 बोलेंगे तो 10 का इसको लिखेंगे इस तरीके से, तो लिख सकते हैं 100 + 12, तो 100 कितने का होता है 10 का होता है। यहाँ पे 12 है तो 12 लिखेंगे और बटे इस वाली संख्या यानी कि जो 10 का 2 गुना लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 20। तो यहाँ से करेंगे आप कितना हो जाएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 यानी 212 और बटे हो जाएगा आपका 20। अब यहाँ से करेंगे आप भाग देंगे इसका, तो 2 × 1 = 2 और 2 छक्के 12, तो लगभग जो आएगा आंसर वो आएगा 10.6, यानी जो 112 है वो 10.6 के नियरेस्ट है। ये आपको कंसेप्ट समझना है। अब ये वाला 37 वाला देखना है आपको, 37 का। तो 37 वाला देखेंगे आप, तो 37 वाला आप चेक करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। आपने देखा 37 को लिख सकते हैं हम 36 + 1, 36 कितने का होता है 6 का, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा यहाँ पे, और इस वाली संख्या का यानी जिस संख्या का ये वर्ग है उसका 2 गुना लिखेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 × 72 और 1 73, 73 बटे 12। तो यहाँ से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 छक्के 72, 1 बचा 1 में भाग देंगे, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0 नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96। तो ये आएगा 6.08 के नियरेस्ट आपका आंसर आएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। जैसे मैं कहूँ 226, उसके बाद देख लो आपका, देख लेते हैं 229, तीसरा 90 और चौथा देख लेते हैं आप 125। ये 4 और समझ लो नॉन परफेक्ट में। तो जो 226 है
इसके नियरेस्ट किसका है 225 का, कितने का 225, इसको ऐसे लिख सकते हैं 225 + 1, 225 कितने का होता है 15 का होता है, आप सभी को पता है। 1 ये वाला लिखना है यहाँ पे, और इस वाली संख्या का दोगुना यहाँ लिखना है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 15 तो ये आएगा ही आएगा, तो यहाँ 15 से करेंगे, 15 × 45 और 1 46, तो यहाँ से करेंगे 451 हो जाएगा। फिर 30 का भाग देंगे, 15 बार तो जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 में 30 का भाग नहीं जाएगा, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0 नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर बढ़ा लिया, तो 30 × 90। लगभग इसका जो आंसर आएगा वो 15.03 के नियरेस्ट आपका आप स्क्वायर रूट आएगा, इसका ध्यान रखना। अब 90 वाले को चेक कर ले, तो 90 को नियरेस्ट किसका है, एक 100 का है और एक 81 का है। 110 जाना पड़ेगा आगे, और 81 के लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे 9। तो पहले 81 से करके देख लेते। 81 से करेंगे तो आप करेंगे 81 + 9। 81 कितने का होता है 9 का, तो 9 प्लस ये वाली संख्या कॉपी करनी है, और नीचे वाली संख्या का दुगना आपको लिखना है, तो 18। तो यहाँ से करेंगे आप 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। इसका मतलब 2 का इसमें भाग देंगे 1 में, तो 0.5 आएगा। तो 9.5 का ये वाला जो है 90 का मतलब 9.5 का स्क्वायर रूट है मित्रों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला 229, और 229 को देखेंगे तो कितने के नियरेस्ट है, ये भी 225 के नियरेस्ट है। इसको हम मित्रों लिखेंगे 225 + 4, ऐसे ही तो लिखेंगे, 229 हो जाएगा। 225 कितने का होता है 15 का, तो आपको 15 लिखना है। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सिंबल लगाना है। यहाँ जितने का आपका हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला उसका दोगुना लिखेंगे, तो 15 का जो दोगुना लिखेंगे वो होता है 30, यही तो हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद इसको आपको ऐड करना है। डायरेक्टली हम 30 का भाग दे दें 4 में तो आपका निकल आएगा। ये 15 तो परफेक्ट है पहले से ही पॉइंट। अब 30 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, तो कितने बार गया 1 बार। फिर कितना बचा 10 बचा, फिर देंगे आप 1 और 0 बढ़ा लो, 30 × 90। तो इसका जो आंसर आएगा नियरेस्ट आएगा अप्रॉक्सीमेट 15.13 का स्क्वायर रूट है ये वाला, ये समझना है। अब 125 देखो आप, 125 देखना है आपको, तो ये नियरेस्ट है आपका 121 के। 121 + 4 करेंगे इसको, तो 121 कितने का होता है मित्रों 11 का, तो यहाँ से करेंगे 11 + 4, इसका दुगना लिखेंगे तो 22 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो आपका परफेक्ट है पहले से ही है। अब 22 का इसमें भाग देना है, तो लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, 0 बढ़ा लेंगे तो 22 × 1 = 22। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 18 बचा, फिर एक 0 बढ़ा लिया तो कितने बार जाएगा आपका 7 बार जा सकता है। कितने बार जा सकता है आपका, यहाँ से 18 बचा आपका 7 बार जा सकता है। तो नियरेस्ट होगा 11.17 के। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको ये नॉन परफेक्ट वाला आपको ये वाला जो टाइप कराया है आप सभी मित्रों के, आप सभी छात्रों के समझ में आया होगा। तो वीडियो को बने रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें। जय हिंद, धन्यवाद।